ये है, हमारी बैक बेंडिंग यहां से नहीं होनी चाहिए, हमारी बैक बेंडिंग यहां से होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां से बैक बेंड करता हूं तो ये गलत है, अगर मैं यहां से बैक बेंड करता हूं तो ये सही है, राइट? ये वाली बैक बेंड सही है, अच्छा राइट? अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये गलत है। ऐसे करने से लोअर बैक पे प्रेशर आएगा, लोअर बैक पे पेन होगा और आपको स्लिप डिस्क हो सकती है बैक बेंडिंग से, आपके लिए ठीक नहीं है बैक बेंडिंग। इसलिए कमर लोअर बैक को सीधा रखने की कोशिश करो और अपर बैक को बैक बेंड करने की कोशिश करो, ऐसे यहां से बैंड होगा, राइट? तो जब आप कोई भी आसन करोगे तो देख लो कि मेरी बैक बेंडिंग कहां से हो रही है। ठीक है, अगर आपकी मिडिल बैक से हो रही है तो आप सही कर रहे हैं, अगर आपकी मिडिल बैक से बैक बेंडिंग नहीं हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, आप उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां तक आपका बैक बेंडिंग मिडिल बैक से हो रही है वहां तक पोस्चर आपका ठीक है। ये मिडिल बैक है, यहां तक बैक बेंडिंग हो रही है तो यहां तक आपका पोस्चर ठीक है। ठीक है, इसके आगे अगर आप बैक बेंड करना चाहते हैं तो आपका बैक बेंड यहां से हो रहा है तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो अब अपनी बैक बेंडिंग को भी सुधारने के लिए सपोर्ट का सहारा लेंगे, सपोर्ट योगा का सहारा लेंगे। पहले अपने बैक बेंडिंग के पोस्चर को ठीक करेंगे, बैक बेंडिंग करना सीखेंगे सही तरीके से। उसके बाद आप कोई भी आसन करोगे, चाहे चक्रासन हो, चाहे धनुरासन हो, चाहे भुजंग आसन हो, कोई भी आसन करोगे तो वो आपसे अच्छे होने लगेंगे अपने आप ही। ठीक है, तो बैक बेंडिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मैंने यही कहा था कि सपोर्ट योगा क्या है, कंफर्टिव है, सपोर्टिव है, इजी, इफेक्टिव है और साइंटिफिकली है, टेक्निकली है, मेडिकली है और प्रैक्टिकली है। तो मैं प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? थ्योरेटिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली है। तो सबसे पहले आपको पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। जब पोस्चर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बैक बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ से भी बैक बेंडिंग होती है तो नुकसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पहले बैक बेंडिंग यहाँ से होगी, ये फ्लेक्सिबल होने के बाद फिर यहाँ से भी बैक बैंड हो रहा है तो नुकसान नहीं होता। लेकिन ऊपर का हिस्सा टाइट है और मैं यहाँ से बैंड करने की कोशिश करूँगा तो पूरा ये इस पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा और लोअर बैक में प्रेशर आएगा और पेन होगा। ठीक है, अब आप देख लो कि मैं अगर ऐसे बैंड करूँ तो लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा या ऐसे बैंड करूँ तो लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये वाले पे हाँ, तो ऐसे में ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बैक बेंड करोगे। ये सारी चीज़ें किताब में शब्दों में नहीं लिख सकता कोई इंसान। ठीक है, किताब में लिखा हुआ वो तो सही है ही, लेकिन हमारे समझने में कमी है। ठीक है, कोई प्रैक्टिकली समझा नहीं पाता या समझाता नहीं है या समझा नहीं पाता। किताबों में जो लिखा हुआ वो सही है, जो भी थ्योरेटिकल में जो पढ़ाया गया है, मतलब प्रैक्टिकल में जो करवाया गया है ना, वो इसी टाइप से करवाया गया है। हाँ, आप करके देखो ना, आप खुद को पता चलेगा कि आपके लोअर बैक की बैंड बज रही है, आपको खुद को पता चलेगा। ठीक है, आप खुद देखो, ऐसे करोगे तो लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। चेस्ट एक्सपेंड कर लिया और फिर बैंड किया तो आपके लोअर बैक में आराम मिलता है, खिंचता है, लोअर बैक ऊपर की ओर खिंचता है। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड करना सही पोस्चर माना जाता है। ठीक है, कल हम इस पे और डिस्कस करेंगे। बाय बाय।